नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्लास 12th MP बोर्ड अर्थशास्त्र वेरी मोस्ट प्रश्न है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे इसमें से कई सारे प्रश्न, क्योंकि आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर ब्लूप्रिंट उसी पर आधारित जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही, आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आप एक और बात मैं बता दूं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कि मेंस एजुकेशन जो है हमारा यूट्यूब चैनल का नाम, यही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। अगर आपको और भी अपडेट चाहिए, सबसे पहले अपडेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा। और ज्वाइन बटन भी हमने ऑन कर दिया है, सक्रिय सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और अर्थशास्त्र विषय MP बोर्ड कक्षा 12वीं। देखिए मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहाँ पर एक की बात आए, एक फर्म हो, एक उद्योग हो या एक वस्तु हो, तो वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक बात मैं और आपको बताऊंगा, वो ये है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये बात आप लिख लीजिए क्योंकि मोस्ट है, व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ना मेरे प्यारे मित्रों, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है, समग्र, उसी को हम कहते हैं समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में याद रखेंगे व्यक्तिगत इकाइयों का, और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, वो होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार मांग वक्र खिसक जाता है। अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कारों की जो मांग का वक्र है वो किस ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है मेरे प्यारे मित्रों, ऊपर की ओर खसक जाता है, ऊपर की ओर खसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। जो विक्रेता होता है, अच्छा एक बात आपको यहाँ गौर करनी है, क्रेता तो खरीदार होता है, मतलब खरीदने वाला, मतलब खरीदार। ठीक है, और विक्रेता जो होता है, विक्रेता होता है बेचने वाला। ठीक है, बेचने वाला। तो विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। कौन सी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है? तो दोस्तों, अल्पाधिकार में, अल्प मतलब होता है कम, वैसे नाम से ही सूचित है अल्पाधिकार, अल्प मतलब होता है कम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है। जो राशन की दुकान है उस पर गेहूं की कीमत क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको कीमत तल। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कीमत जो तल है उसकी यहाँ पर बात की गई है, और ये राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है। गेहूं की कीमत के अलावा ये और भी जो फसल है उसकी कीमत भी कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वो राशन की दुकान पर उपलब्ध है तो। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा वे धुरी जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अर्थ विज्ञान का मतलब ये है, अर्थ मतलब होता है धन, यहाँ पर धन का अर्थ क्या है, मुद्रा है, मुद्रा का अर्थ धन है, और अर्थ का मतलब भी धन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात गौर करनी है कि मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, मूल्य का संचय, आय का वितरण, मूल्य का मापन या भावी भुगतान। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो आपको बताना है मूल्य का मापन।
ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में। अच्छा, जो सरकारी बजट है वो वर्ष में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो वर्ष में एक ही बार प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री इसको पेश करता है। सरकार का बजट है ये, पूरे साल में एक बार। भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? तो षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था, षणमुखम शेट्टी। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है खालिस्तान स्तर की संस्तुति। इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे उच्च। यहाँ आपको खालिस्तान में उच्च लिखना है। अगला देखिए, उत्पादन फलन निरपेक्ष होता है, तो ये कीमत निरपेक्ष होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कीमत। इसके बाद में थर्ड देखिएगा, मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन सा मूल्य? तो बाजार मूल्य। यहाँ आपको बाजार मूल्य लिखना है, क्योंकि जो बाजार मूल्य होता है, ये बाजार मूल्य क्या करता है? सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? सरकार के द्वारा। और इसमें यह कहा जाता है कि आपको इस फसल का इतना न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है, इस प्रकार से। अगला देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो याद रखेंगे आप चारों ओर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आप यहाँ लिखेंगे चारों ओर, चारों ओर। इसके बाद यहाँ देखिए, संतुलन में केवल दृश्य मदे सम्मिलित रहती है। कौन से संतुलन में दृश्य मदे सम्मिलित रहती है? तो दोस्तों, आप इसका जो आंसर है वो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करके आप बताइए कि इसका क्या उत्तर होगा, और इसके बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं ही बता देता हूं आपको। तो यहाँ पर आप याद रखना व्यापार संतुलन, आप इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों, व्यापार संतुलन इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्य असत्य है इनकी। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने सत्य असत्य आ चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, ये सत्य है। सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, ये भी सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है, ये असत्य है, यहाँ दिया गया है। साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, बजट का भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, ये असत्य है, क्योंकि वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, वित्त मंत्री के द्वारा बजट का भाषण पेश किया जाता है। बजट भी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, साल में एक बार पेश किया जाता है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। अब एक बात समझिएगा, ये जितने भी सत्य सत्य दिए हैं, इनके सारे उत्तर ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, ये भी आपके 6 मार्क्स की है। नाउ लेट मी कंप्लीट दैट। जोड़ी मिलाइए, बाजार मांग से आशय, तो इसका आपको याद रखना है एक वस्तु की मांग से होता है, ठीक है। इसके बाद में वस्तु की पूर्ति का संबंध, तो वस्तु की पूर्ति का जो संबंध है वो वस्तु की लागत से होता है, ठीक, वस्तु की लागत से। वस्तु विभेद, वस्तु विभेद अपूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है। इसके बाद में टिकाऊ वस्तुओं का बाजार, तो ये टिकाऊ वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है, ठीक। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि होने से, जनसंख्या वृद्धि होने से, तो यहाँ आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है जनसंख्या वृद्धि होने से। इसके बाद भारतीय रुपया, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे प्रमाणिक एवं सांकेतिक, क्या याद रखेंगे? प्रमाणिक एवं सांकेतिक, और ये जोड़ी के उत्तर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सभी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको
और भी मोस्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं किसी भी प्रकार का आपको वायरल पेपर नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब झूठी बातें हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा, जो भी करेक्ट है वो। वायरल पेपर के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।